आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, किस चैप्टर का? चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो क्लास कौन सी बेटा? 11th, नई क्लास। ठीक है, नया चैप्टर 1 और पहली एक्सरसाइज में वो भी 1.1 इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा बेटा, ये है जो सेट्स चैप्टर है ना बेटा हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। इसको हम बड़े प्यार से तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। इसका जो चैप्टर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें ये यूज आएगा है। ये कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज आता है और इंटीग्रल कैलकुलस में भी ये इसका यूज होना है। ठीक है, तो हम इसको प्यार से पढ़ेंगे बेटा। सेट के बारे में हम लोग पहले से थोड़ा सा अवेयर हैं, जानते हैं सेट क्या है? सेट कुछ चीजों का कलेक्शन जो बेटा एक जैसे हो, उसमें कुछ प्रॉपर्टी है जो कॉमन हो। सेट की डिफिनेशन ये लिखी बेटा, कहता है सेट इज वेल डिफाइंड। क्या बेटा? अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जो ये वेल डिफाइंड वर्ड है ना, ये थोड़ा सा समझने वाला है। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन किया जाए जो वेल डिफाइंड हो, वो सेट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, इनको कायदे से डिफाइन कर दिया गया कि वो सारे नंबर्स हमको लिखना है कि उन सारे नंबर्स का कलेक्शन करना है जो क्या हो बेटा? ऑड हो। क्या हो बेटा? ऑड हो, नेचुरल नंबर हो और क्या हो? लेस देन 10 हो। तो हमसे कोई कहे कि इन कलेक्शंस के एलिमेंट्स लिखो, किस कलेक्शन के? जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और लेस देन 10 है, तो हम लिख देंगे बेटा। मान लिया कि वो सेट ए है, तो A इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1 3 5 7 9। क्यों? पहला ऑड नंबर जो नेचुरल है 1 है, 3 है, अगला 5 है, अगला 7 है और 9 है। और उसके बाद का हमको लेना नहीं, क्योंकि लेस देन 10 ही लेना है, जो 10 से कम हो। किसी और से पूछा गया तो उसको भी यही एलिमेंट्स आएंगे, वो भी यही लिखेगा कि जो नेचुरल नंबर हैं, ऑड नंबर हैं और लेस देन 10 हैं, उनका कलेक्शन में उनके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? 1 3 5 7 एंड 9। तीसरे से आप पूछोगे तो वो भी यही बता देगा कि जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो क्या होंगे? 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अगला कलेक्शन है द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे A-E-I-O-U उसके एलिमेंट्स हैं, जिसके वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट के जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो कलेक्शंस हैं, वो क्या है? A है, E है, I है, O है और U है। किसी और से भी पूछोगे तो वो भी यही बता देगा। ये जो कलेक्शन है बेटा वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वो A है, E है, I है, O है और U है। ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट्स कोई ना हटा सकता है ना कोई जोड़ सकता है। इस कलेक्शन में कोई एलिमेंट्स ना कोई हटा सकता है, ना रिमूव कर सकता है, ना ऐड कर सकता है। तो ये कौन सा कलेक्शन है बेटा? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेकिन अब एक कलेक्शन ऐसा देखो बेटा, द कलेक्शन, तो ये क्या है? दोनों, ये दोनों बेटा सेट है। ठीक है, सेट के लिए हमने क्या कहा? अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। जो कलेक्शन है, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, हम भी वही लिखेंगे, आप भी वही लिखोगे बेटा। और तीसरा आदमी कोई आएगा तो वो भी यही एलिमेंट्स लिखेगा। ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहे हैं। The vowels in English alphabet A-E-I-O-U, हम भी लिखेंगे, आप भी लिखोगे और दिनेश भी यही लिखेगा। ठीक है, क्या? A-E-I-O-U। दिनेश में इसमें से कोई एलिमेंट चेंज कर सकता है ना हटा सकता है,
लेकिन एक कलेक्शन ऐसा भी है, क्या, द कलेक्शन ऑफ 2 मोस्ट फेवरेबल टीचर्स इन योर स्कूल। अब देखो यहां बात थोड़ा सा गड़बड़ा रही है। क्या, जो ये डिफाइन किया गया है ये वेल डिफाइन नहीं है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट फेवरेबल, द कलेक्शन ऑफ 2 मोस्ट फेवरेबल टीचर्स, 2 मोस्ट फेवरेबल टीचर्स, ये डिफाइन किया गया है, ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? शिवांश को मैथ अच्छी लगती है, उसके मैथ के सर उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि हमारे लिए जो फेवरेबल टीचर हैं वो हमारे मैथ्स टीचर हैं और फिजिक्स टीचर हैं। नेहा को इंग्लिश में बहुत अच्छी लगती है, उसने कहा कि हमारे जो टीचर हैं मोस्ट फेवरेबल 2 टीचर्स में यदि हमसे कहा जाएगा तो हम नाम देंगे इंग्लिश टीचर का और केमिस्ट्री टीचर का। राहुल का दुनियादारी से मतलब नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा भैया हमको ये सब नहीं समझ में आता है, हमको केवल हमारे हिंदी टीचर बहुत अच्छे लगते हैं और फिजिकल एजुकेशन के सर बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ कलेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। ये कलेक्शन था द कलेक्शन ऑफ 2 मोस्ट फेवरेबल टीचर। 2 मोस्ट फेवरेबल टीचर हैं, वो शिवांश के लिए अलग हैं, नेहा के लिए अलग हैं और राहुल के लिए अलग हैं। तो ये जो कलेक्शन है बेटा ये सेट नहीं है, ये क्या है बेटा, नॉट सेट। बात समझ पा बेटा कि नहीं? सेट का क्या मतलब? और ये दोनों बेटा सेट है, क्यों? इनके जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, हमारे लिए भी वही एलिमेंट्स आएंगे, आपके लिए भी वही एलिमेंट्स आएंगे और तीसरा कोई आएगा उसके लिए भी यही एलिमेंट्स है। कौन से? किसके? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, हम भी बेटा ए ई आई ओ यू को ही बताएंगे, वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, आप ही यही बताओगे और तीसरा भी यही बताएगा। लेकिन जब 2 मोस्ट फेवरेबल टीचर की बात होगी तो शिवांश के लिए मोस्ट फेवरेबल टीचर कुछ और है, नेहा के लिए कोई और है और राहुल के लिए कोई और है। तो इस तरीके से हमने सेट के बारे में देखा बेटा कि सेट वास्तव में है क्या। सेट क्या है? अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये समझना बहुत जरूरी है कि सेट कौन कौन से एलिमेंट्स, किस टाइप का कलेक्शन हमारा सेट है और किस टाइप का कलेक्शन सेट नहीं है, ठीक है। तो सेट हमारे वे कलेक्शन कहलाएंगे जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, ठीक है, वो सेट कहलाएंगे। और जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं वो बेटा वो कलेक्शन, उस कलेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं वो बेटा क्या है? सेट नहीं है। जैसे ये एग्जांपल हमने दिया, ये सेट नहीं है और ये दोनों एग्जांपल हमारे सेट के हैं, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, इससे पहले हमने सीखा कि सेट क्या है। सेट क्या था? वेल डिफाइंड कलेक्शन, वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब पर्सन टू पर्सन उसके एलिमेंट्स, उसके ऑब्जेक्ट्स चेंज ना हो, ठीक है। वही एलिमेंट्स हमारे लिए भी हो, ऐसा डिफिनेशन हो, ऐसा डिफाइन किया हो, वही कलेक्शन, वही एलिमेंट्स आपके लिए हो उस सेट में, तो हम वो प्रॉपर सेट कहलाता है, ठीक है, वो सेट कहलाता है। सेट को प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा तरीका कहलाता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेट को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, सेट को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 तरीके हैं बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म या हम एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं जिसे हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म लिख कहते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया था, एक कलेक्शन लिया था। कौन सा कलेक्शन था वो? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इसी कलेक्शन को, इस कलेक्शन के एलिमेंट्स को ये हमको सेट के फॉर्म में प्रेजेंट करना हो और वो प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म हो। कौन फॉर्म हो बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एक कैपिटल लेटर कोई दे देंगे, ABCD XYZ में से कोई कैपिटल लेटर लिखेंगे, इक्वल का सिंबल डालेंगे, एक कर्ली ब्रेकर लिखेंगे और उसमें लिखेंगे x such that x is odd natural number and x is less than 10। मतलब
कहने का मतलब ये है बेटा कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक एलिमेंट x डालते हैं और उस x की वह प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो हर एलिमेंट में कॉमन हो। बात समझो ना बेटा है? हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर बेटा 1 से लेकर के इंफिनिटी तक होते, वहां तक नहीं जाना, लेस देन 10 और 10 में भी नीचे है। देखो नेचुरल नंबर क्या हो गया बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन अब इसके आगे हमको नहीं जाना है, आगे लिखते जाओ सारे नेचुरल नंबर हैं। 10 से नीचे ही रहना है। कहाँ रहना है? लेस देन 10। और क्या बेटा? इसमें ऑड नंबर हो। इसका मतलब 10 भी नहीं लेना है हमको, 8 भी नहीं लेना है, 6 भी नहीं लेना है, 4 भी नहीं लेना है, ठीक है? ऑड 2 भी नहीं लेना, ठीक है? तो ये एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? 1 3 5 7 9। इन सब की एक कॉमन प्रॉपर्टी है बेटा। क्या है? ये सारे के सारे, क्या बेटा? ये सारे के सारे जो है नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है, ठीक है? और क्या बेटा? ऑड नंबर है। बस इसी प्रॉपर्टी को यहां लिख देना है। इन सारे एलिमेंट्स को प्रेजेंट करता है बेटा x, ठीक है? x सच दैट, x ऐसा है कि ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन 10 एंड x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है? प्रेजेंट करने का तरीका एक तो ये है, एक ये है, और कोई बच्चा किसी और तरीके से लिख सकता है। बस सेंस से ही आना चाहिए कि x की जो प्रॉपर्टी हम बतावें वो क्या हो बेटा? सबके लिए कॉमन हो। कॉमन प्रॉपर्टी हमको लिखना है। जैसे एक तरीका ये है लिखने का, इस सेट को प्रेजेंट करने के लिए a लिखा है, कर्ली ब्रैकेट लगाया गया है। x क्या बेटा? इन सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। x सच दैट x is odd natural number and x less than 10, ठीक है? हमारा मतलब आ गया, ठीक है? ये हो गया। दूसरा एक एग्जांपल और था हमारे पास बेटा, द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है? तो हमको हमारे जो कलेक्शंस हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, वो x हैं। और x कैसा है बेटा? x is vowels in English alphabet, ठीक है? जो एलिमेंट्स हैं वो वावेल्स हैं बेटा, किसके? इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब इसको बेटा सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेट बिल्डर फॉर्म ही कहते हैं, ठीक है? सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब इसकी सहायता से हम सेट को बिल्ड कर सकते हैं। जो ये प्रॉपर्टी है ना, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि x इज ऑड नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 10। तो एक प्रॉपर्टी हमको मिल गई, इसकी हेल्प से हमने एक बिल्ड कर लिया, सेट को बिल्ड कर लिया है, ठीक है? रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से उस सेट को मेंशन करते हैं। सेट को मेंशन करने का तरीका ये है बेटा, एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं जो हमारे सेट की कलेक्शन है, ठीक है? जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है 1 3 5 7, और इनको हम सेपरेट करते हैं किससे? कामा से, ठीक है? तो ये 1 3 5 7 9 ये सब क्या हो गए? हमारे एलिमेंट्स हो गए। क्या हो गए? ये ऑब्जेक्ट्स हो गए। एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को या कलेक्शन को सब एक ही बात है, ठीक है? कौन से सेट के? सेट ए की। सेट ए कैसा है? सेट ए ऐसा है जो जिसके एलिमेंट्स क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर और लेस देन 10 है, ठीक है? अब इसी चीज को हम यदि इसमें रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें, तो कैसे करेंगे बेटा? x इज वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको हम मेंशन कर देंगे, ठीक है? तो ये तरीका हमको हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहलाएगा, और ये तरीका हमारा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? उसके किसी एक एलिमेंट्स को लिख देते हैं और ये बताते हैं कि पूरे ग्रुप का, पूरे कलेक्शन का x प्रतिनिधित्व करता है और x ऐसा है, x लीड करता है किसको? इस पूरे कलेक्शन को। और x ऐसा है, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? ऑड नेचुरल। ये प्रॉपर्टी है ना
कि ऑड नेचुरल नंबर ये कॉमन है सबके लिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 जो भी हो, कोई भी एक एलिमेंट्स इसमें पढ़ कर लो, वो उसकी प्रॉपर्टी यही है। ये जो प्रॉपर्टी ना बेटा वो कॉमन है, तो कॉमन प्रॉपर्टी को हम लोग लिख लेते हैं एक्स सच दैट, फिर हम एक्स की वो कॉमन प्रॉपर्टी लिख देते हैं जो हर मेंबर के लिए, हर एलिमेंट के लिए अप्लाई हो। ठीक है बेटा, अब इस सेट बिल्डर फॉर्म की हेल्प से, ठीक है, या ही हम टेबुलर फॉर्म तैयार कर सकते हैं। जो 1 3 5 7 9 ये क्या हो गया, इस प्रॉपर्टी के आधार पे, इस सेट बिल्डर फॉर्म के आधार बेस पे हमने ये टेबुलर फॉर्म तैयार कर लिया। तो सेट को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं बेटा, कौन कौन से तरीके हैं? एक सेट बिल्डर फॉर्म है जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टी को मेंशन कर देते हैं, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी कोई होती है, उसको मेंशन करके तैयार कर देते हैं। और दूसरा तरीका है बेटा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसमें एक वर्ड, एक टर्म और आता बिलोंग टू। क्या आता है बेटा? बिलोंग टू। क्या आता है बेटा? बिलोंग टू। इसको बेटा कैसे प्रेजेंट करते हैं? ऐसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम 1 की बात करें तो 1 बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, बिलोंग का मतलब संबंधित है। ठीक है, जैसे नेहा एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब उसका संबंध एक रिच फैमिली से। जो एलिमेंट 1 है वो क्या है बेटा? सेट ए से बिलोंग करता है, मतलब सेट ए का एक एलिमेंट है। ठीक है, यदि हम इसमें 2 की बात करें तो 2 क्या है बेटा? नॉट बिलोंग टू सेट ए। नॉट बिलोंग में हम क्या करते हैं, जो बिलोंग का सिंबल है उस पर हम क्रॉस बना देते हैं। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन ऊपर से ड्रा कर देते हैं, तो ये नॉट बिलोंग हो गया। 2 नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, और 3 बिलोंग टू ए। ठीक है, तो ये तरीके हमने देख लिया बेटा। हमने क्या देख लिया कि सेट क्या है, सेट को प्रेजेंट कैसे करते हैं, एक टर्म बिलोंग क्या है और नॉट बिलोंग क्या है। बस इसी जानकारी, छोटी सी जानकारी के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे अच्छा कुछ चीजें और हैं कि हम जब किसी कलेक्शन से सेट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें किसी लेटर को रिपीट नहीं करते। जैसे हमारा मान लीजिए स्कूल लिखा है बेटा, SCH डबल O। ठीक है, तो एक कलेक्शन ऐसा है क्या बेटा? लेटर्स ऑफ स्कूल। तो हम क्या करेंगे, बाई हम इसको सेट ए से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ए से प्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या लिख लेंगे बेटा? एस लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, एच लिख लेंगे, और ये ओ 2 बार है बेटा, तो हम एक ही बार ओ लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा एक चीज और, क्या इनके सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेट को आपको यदि किसी बच्चे ने एल को पहले लिख लिया है, ओ लिखा है, एच लिखा है, सी लिखा है और एस लिखा है, तो भी उसका सेट के एलिमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, तो 2 बातें हो गई, किसी लेटर्स को हम रिपीट नहीं करते हैं और लेटर्स की सीक्वेंसिंग चेंज हो सकती है, कोई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्स जो चेंज नहीं होंगे। देखो ये क्या बेटा? SCHOL, ये क्या बेटा? एलिमेंट्स हैं। कैसे एलिमेंट्स हैं? वर्ड स्कूल के लेटर्स हैं ये कलेक्शन कैसा है? स्कूल वर्ड के लेटर्स का। ठीक है, अब ये लेटर्स में क्या क्या बेटा? SCHOL है, लेटर ओ ए भी है, लेटर ओ ए भी, इसलिए हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे। हमारा कलेक्शन कैसा बेटा? लेटर का है। तो लेटर हमारा ओ है
ये भी ओ है, तो हम ओ को 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको लेटर ही लिखना है, ठीक है, ये ओ हो गया। फिर लेटर से लिखते हैं, सीक्वेंस के लिए बात हमसे नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी सीक्वेंस में इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। और कोशिश हम ये करते हैं कि जो बाहर रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लेटर्स होते हैं वो स्मॉल होने चाहिए। बाई चांस यहाँ हमारा जो स्कूल वर्ड था इसके लेटर्स कैपिटल थे, तो हमने कैपिटल से मेंशन कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, जैसे इंग्लिश हमसे ये कहा जाए कि वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम ए ई आई ओ यू ना लिख करके हम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बेटा, ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है, ऐसे इसको हम एक कर्ली ब्रैकेट में बांध देंगे, ना कि ऐसे। हम जो लेटर्स है सेट के अंदर जो लेटर्स है बेटा हम स्मॉल लेटर्स में हमें लिखना चाहिए, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि अंदर जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में हो, ठीक है। ये ए ई आई ओ यू क्या है बेटा, वॉवल्स हैं इन इंग्लिश अल्फाबेट। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो बेस्ट तरीका है लिखने का वो ये है, हमको जो अंदर के लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स ही लिखने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर हो गए हैं एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। कई आप क्वेश्चंस दे रखे हैं, कई पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 कई पार्ट में, 2 पार्ट में नोट कर रखा है। कहता है बताओ इसमें से कौन से सेट हैं, और जस्टिफाई योर आंसर। आपने बताया कि सेट है या आपने बताया कि ये सेट नहीं है, तो ये क्यों सेट है और क्यों नहीं है, ये जस्टिफाई करना है हमको, ठीक है। जैसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब देखो ईयर में बेटा कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ में से हमको वे उन मंथ्स का कलेक्शन करना है जिनकी शुरुआत जिनकी बिगनिंग क्या बेटा, जिनकी बिगनिंग लेटर जे से हो रही हो। तो हमने पाया कि पहला महीना जो जनवरी है वो जे से शुरू हो रहा है, फिर फरवरी छोड़ देते हैं, मार्च छोड़ देते हैं, अप्रैल छोड़ देते हैं, मई छोड़ देते हैं। जो जून है बेटा, जून भी जे से शुरू हो रहा है, फिर जुलाई भी जे से शुरू हो रहा है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में से कोई मंथ ऐसा नहीं है जो जे से शुरू हो रहा। तो हमारा कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड हो गया। कौन कौन से मंथ आ गए इसमें, इस कलेक्शन में, जनवरी, जून और जुलाई। ये कलेक्शन चेंज नहीं हो रहे हैं पर्सन टू पर्सन। हमसे कहेगा तो हम भी बताएंगे कि जनवरी, जून और जुलाई मंथ आएंगे इस कलेक्शन में। आपसे पूछेगा तो आप भी ये बताओगे और अगला भी यही बताएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सेट है, ये क्या होगा, ये सेट है, ठीक। कारण क्या है, इसमें जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। हमारी जो जस्टिफाई करने का तरीका है, जस्टिफाई के लिए हम क्या लिखेंगे कि जो कलेक्शन है हमारे वो वेल डिफाइंड है। एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं थी, सेट लिखने की जरूरत नहीं थी। हमने आपको समझाने के लिए हमने इनके एलिमेंट्स को, ठीक है, इनके मेंबर्स को नोट कर लिया है, ठीक है। मेंबर्स कौन कौन हो जाएंगे, जनवरी, जून और जुलाई, ठीक है। इनके मेंबर फिक्स हैं, इनके कलेक्शन फिक्स हैं, वेल डिफाइंड है। हमारे लिए भी वही कलेक्शन है, आपके लिए भी बेटा वही कलेक्शन है। इसलिए बेटा ये क्या है, ये जो पहला कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द बिगिनिंग विद लेटर जे इज अ सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब देखो यहां बात थोड़ा सा गड़बड़ा रही है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ठीक है। तो अब जो मोस्ट टैलेंटेड की क्वालिटी है वो डिफर है, किसी के लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई हो सकता है और किसी के लिए कोई हो सकता है, ठीक है। तो ये बेटा जो है सेट नहीं है, रीजन नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। जो ये कलेक्शन है वो बेटा नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ठीक है। अब यहाँ आप दिमाग में ये ना रखिएगा बेटा कि कोई एक लिस्ट होगी जिसमें टॉप मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स होंगे,
ऐसी कोई बात नहीं बेटा है। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स किसी ग्रुप के लिए या किसी पर्सन के लिए है कुछ और हो सकता है, और किसी अगले ग्रुप के लिए कोई 10 टॉप मोस्ट राइटर्स कुछ और हो सकते हैं। तो इस तरीके की जो कलेक्शन है बेटा वो क्या है, सेट नहीं है। सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। फटाक से लिख दिया जनवरी, जून और जुलाई वो महीने ऐसे हैं जो जे से शुरू हो रहे हैं। लेकिन जब मोस्ट टैलेंटेड की बात आ जाएगी तब बात बढ़ जाएगी, ठीक है। हम कुछ और बताएंगे, आप कुछ और बताएंगे, और कोई एजेंसी कोई और लेटर्स का नाम लेगी, किसी और राइटर्स का नाम लेगी। इसलिए जो ये कलेक्शन है, कौन सा कलेक्शन बेटा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। ठीक बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ये पार्ट 3, 4 और 5 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट हमने नोट कर रखा है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट एंड सेवेंथ पार्ट। ठीक है। थर्ड पार्ट कहता है कि वह कलेक्शन जिस जो क्या है बेटा, अ टीम ऑफ इवन क्या बेटा 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात कर रहा है, तो ये बेटा सेट नहीं हो सकते। क्यों, ये नॉट वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं। जो ये कलेक्शन है वो नॉट वेल डिफाइंड है। ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, इसलिए बेटा सेट नहीं है। अबव कलेक्शन या अबव लिख लो बेटा, क्या लिखें, अबव कलेक्शन is not a set because collection is not well defined। लिख लेना बेटा, collection is not well defined। ठीक है, ये well defined नहीं है, not well defined। थर्ड के लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या बेटा, ये जो कलेक्शन है ये बेटा सेट नहीं है। क्यों, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्या लिखा बेटा, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। ठीक है, ये बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन किसी के लिए, किसी एजेंसी के लिए, किसी पर्सन के लिए, जो 11 हैं बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की लिस्ट में कुछ और नाम हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ और नाम हो सकते हैं, थर्ड पर्सन के लिए कुछ नाम और हो सकते हैं। इसलिए ये बेटा क्या है, ये कलेक्शन बेटा सेट नहीं है। क्यों, बिकॉज द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहता है द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास। अब जैसे मान लीजिए हम सीएमएस के 11th ए के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अब 11th ए के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी स्टूडेंट की बात करे, किसी से भी पूछा जाए, तो उसमें 60 बॉयज हैं, तो उनकी लिस्टिंग कोई भी करेगा तो सेम करेगा, उसकी एलिमेंट्स वही आएंगे। ठीक है, मान लीजिए हम सभी लोग 11th ए के स्टूडेंट हैं, तो हम यदि अपने क्लास के बॉयज के नामों की एक लिस्ट देंगे तो हम भी वही देंगे, और बेटा आप भी हमारे क्लास में हैं तो आप भी हमारी क्लास के बच्चों के जो नाम होंगे वो भी वही देंगे, जो हम देंगे ना वो आप दोगे। तो ये क्या है, द कलेक्शन जो है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। ये कलेक्शन क्या है बेटा, नंबर्स ऑफ बॉयज के लिए द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास है, ये वेल डिफाइंड है, सबके लिए एक ही है। उस पर्टिकुलर क्लास के बच्चों के लिए जो कलेक्शंस हैं वो एक ही है। ये बेटा क्या है बेटा, collection is a set। collection is a set because a collection is well defined। ठीक है,
अगला कहता है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या कह रहा है बेटा? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब देखो नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और लेस देन 10, लास्ट जो नंबर होगा हमारा वो क्या होगा बेटा? 99। तो ये कलेक्शन कैसा है बेटा? वेल डिफाइंड है। इस कलेक्शंस के मेंबर्स को लिखना होगा तो पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं होंगे बेटा। ये जो एलिमेंट्स हैं ये वैरी नहीं करेंगे पर्सन टू पर्सन। यदि ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं कर रहे हैं तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और यदि वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो बेटा ये सेट है, ठीक है। क्या है बेटा? ये सेट है। तो हम क्या लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज अ सेट बिकॉज कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, ठीक है बेटा। अगले के लिए देखो बेटा, कहता अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये भी ठीक है बेटा, है? हम एक लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई नॉवेल्स का, ठीक है। और जो लिस्टिंग करेंगे उसमें जो नॉवेल्स के नेम होंगे, ठीक है, वो हम भी वही लिखेंगे, हैं? और उन नॉवेल्स के जो नाम होंगे बेटा आप भी वही लिखोगे बेटा। कलेक्शन जो नॉवेल्स के नेम है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहे। कैसा कैसे नॉवेल्स? तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। तो ये क्या है बेटा? ये सेट है। क्यों सेट है? इसके जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स जो हैं वो हमारे क्या है बेटा? वेल डिफाइंड है। इवन इंटीजर्स क्या होता है? 2 4 6 8, इस तरीके से जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो इवन इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और इधर से यदि हम अभी यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा है, तो ये हम नेगेटिव इंटीजर्स को भी ले लेते हैं, तो -2 -4 -6 एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट्स को हम लिस्टिंग कर सकते हैं, इसको एक सेट के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स क्या है बेटा? एक सेट है, ठीक है। ये नोट कर लो। 2 पार्ट और बचे हैं, इसको हम आगे और नोट कर लेते हैं बेटा। हाँ, ये नोट कर लो। ठीक बेटा, लास्ट 2 क्वेश्चन हमने और नोट कर रखे हैं। कौन सा बेटा? 8 और 9। कहता है which of the following are sets justify your answer। इस कलेक्शन क्वेश्चन नंबर एस में, पार्ट एस में कहता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, चैप्टर 1 सेट्स में जो क्वेश्चंस के कलेक्शन है वो क्या है बेटा? वो सेट हैं। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। हम लिस्टिंग कर सकते हैं और जो लिस्टिंग होगी क्वेश्चंस की, चैप्टर 1 से के क्वेश्चंस की जो लिस्टिंग होगी वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी। इसका इसलिए ये जो कलेक्शन है, कैसा कलेक्शन? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज अ सेट बिकॉज कलेक्शन नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। और इस क्वेश्चन के लिए द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, ये बेटा कलेक्शन चेंज हो जाएगा। किसी को डॉगी से डर लगता है, किसी को स्नेक से डर लगता है, किसी को किसी से डर लगता है, और किसी को किसी जानवर से, किसी एनिमल से डर लगता है। ये पर्सन टू पर्सन जो ये प्रॉपर्टी है मोस्ट डेंजरस एनिमल की, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसलिए ये सेट नहीं। above, इसके लिए क्या लिखें बेटा? above collection is not a set because it change person to person, ठीक है। और इसके लिए above collection is a set, ये क्या बेटा? above, इसके लिए क्या लिखेंगे?
above collection is a set, because collection should not change person to person, ठीक है। कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन की जो लिस्टिंग है हम भी वही करेंगे, आप भी वही करोगे और निहारिका भी वही करेगी, ठीक है। लेकिन जब डेंजरस एनिमल्स की बात होगी तो हमें तो भाई डॉगी से डर लगता है, क्या किसी को स्नेक से डर लगता है और किसी अदर एनिमल से डर लगता है। तो ये कलेक्शन क्या हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। कैसा कलेक्शन, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। कहता लेट ए सेट ए 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसका क्या मतलब, ये कहता है कि कोई सेट ए ऐसा है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 है। कहता है कि इंसर्ट करो। नीचे हमको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। कहता है इसमें सिंबल्स इंसर्ट करो। कौन सा सिंबल है, बिलोंग और नॉट बिलोंग। बिलोंग के बारे में हम समझते हैं क्या बेटा, ये 5 क्या है, 5 ए से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहां लिख देंगे 5 बिलोंग टू ए। क्यों बेटा, 5 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, तो यह 5 क्या है, ए से बिलोंग करता है। हमने लिख दिया 5 बिलोंग टू ए और 8 नॉट बिलोंग टू ए। 8 जो है बेटा इस एलिमेंट का, इस सेट का एलिमेंट नहीं है, नॉट बिलोंग टू ए। 0 भी इसमें नहीं है, तो यहां 0 के लिए भी हम लिख देंगे बेटा नॉट टू ए। ठीक है, 4 बिलोंग टू ए, ये सिंबल डाल देंगे। 2 बिलोंग टू ए, ये सिंबल डाल देंगे। और 10 नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, मतलब हमको जो प्रॉपर्टी दे रखी है उसके हिसाब से सारे एलिमेंट्स मेंशन कर देना है सेट में। ठीक है, एक तो तरीका ये है, ये कौन सा तरीका बेटा सेट को प्रेजेंट करने का, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा तरीका बेटा, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं, सेट ए लिखा है इक्वल टू एक्स, एक्स सेट दैट, मतलब एक्स क्या है बेटा, एक्स इस पूरे सेट के एलिमेंट्स को प्रेजेंट करता है। सारे एलिमेंट्स को ये एक्स प्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक्स की अपनी प्रॉपर्टी ये है कि एक्स इज एन इंटीजर। एक्स कोई इंटीजर है। ठीक है, अब इंटीजर में क्या हो सकता है बेटा, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और न्यूट्रल इंटीजर भी हो सकता है। न्यूट्रल इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर, -3 -2 -1 क्या है बेटा, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो x क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। लेकिन और दे रखा है क्या, बट द एंड -3 इज लेस देन x। x से छोटा होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए -3 से। और x के लिए क्या कहा है, x 7 से, x बेटा 7 से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए वही तरीका, a लिख दिया, एक कर्ली ब्रैकेट लगाया और इसके एलिमेंट्स लिख दिया। इंटीजर है, x -3 से बड़ा है, तो -3 से जस्ट बड़ा इंटीजर हमारे पास होता है बेटा -2। क्या होता है, -2, कामा लगा दिया, फिर -1। ठीक है, और फिर बेटा 0 1 2 3
4 5 एंड 6। 7 से छोटा है, जो हमारा इंटीजर है वो 7 से छोटा है। 7 से छोटा है मतलब हमारा जो लास्ट इंटीजर होगा वो 6 होगा। तो हमारे ये एलिमेंट्स हो गए। ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? ये रोस्टर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को मेंशन कर देते हैं। क्यों? क्लियर हो गया ना बेटा? -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक बेटा। और अगला है क्या, बी पार्ट है, कहता है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन, क्या बेटा, लेस देन 6। तो आसान है बेटा, कैसे करोगे? b इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं बेटा? 1 से। 1 से लिख दिया, लेस देन 6 5 तक मान लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे, लेस देन 6 लिखा है बेटा, ठीक है। अगला है x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digit is 8। अब ये थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग लगाना है बेटा, है? क्यों है तो यूज कर लेते हैं बेटा, ना होता तो कैसे यूज करते। अब देखो ठीक है, क्या 2 डिजिट के नंबर, 2 डिजिट का नंबर कहां से शुरू होता है बेटा? 2 डिजिट का नंबर 10 से शुरू होता है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सो ऑन। ये जो है कहां से जाता है बेटा? 2 डिजिट का नंबर हमारा 99 तक। अब देखो 2 डिजिट का होल नंबर है, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digits is 8। अब देखो चेक करते हैं, 1 0 का सम 1 ही आएगा, 1 1 का सम 2 आएगा, 1 2 का सम 3 आएगा, 1 3 का सम 4 आएगा, 1 4 का सम 5 आएगा, 1 5 का सम 6 आएगा, 1 6 का सम 7 आएगा, 1 7 का सम 8 आएगा। तो हमारा ये मिल गया बेटा 8। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा? 17, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे कॉम्बिनेशन लगाते थे, इसमें 1 बढ़ा देते तो इसमें 1 कम करना पड़ेगा, ये 26 हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर इसमें 1 बढ़ा देते हैं, इसमें 1 कम करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 3 में 1 इंक्रीज कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, तो 8 सम हमको 8 ही लाना है, तो 5 में 1 कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना बेटा? 44, ठीक है, 44। फिर 4 में 1 प्लस करो, इसमें ये 53 हो जाएगा, ठीक है। अब इनके उल्टे हो जाएंगे, 53 हो जाएगा, ये 62 हो गया और 71 हो गया, ठीक है। और बेटा एक डिजिट तो और आएगी ना, 80। क्यों? एक डिजिट हमारी और आएगी 80। इन दोनों का सम क्या होगा? 8 होगा। 8 और 0 का सम 8 होगा, लेकिन 0 8 नहीं हो सकता था, लेकिन ये 8 और 0 हो जाएगा। ये बेटा हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये एलिमेंट्स कैसे हैं? ये नंबर्स ऐसे हैं कि ये 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स हैं और इनका सम क्या बेटा? 8 है। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। फोर्थ पार्ट के लिए कहता है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब देखो क्या बेटा, सेट बी है, उन सारे एलिमेंट्स को मेंशन करना है जो डिवाइजर हो 60 का। अब 60 और प्राइम नंबर हो बेटा, क्या हो? प्राइम नंबर। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? क्या होता है? 2, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल भी है और प्राइम नंबर भी है। और बेटा ये 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 2 3 और 5 से डिविजिबल है, ठीक है। बस इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों? ये 6 से डिविजिबल है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। ये 12 से भी डिविजिबल है, लेकिन 12 प्राइम नंबर नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 2 3 एंड 5, ठीक है। ई के लिए देखते हैं, कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब वही जो हम लोगों ने चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था, क्या डिस्कस किया था कि हम लेटर्स तो सारे लिख देंगे, लेकिन कोई लेटर को रिपीट नहीं करेंगे। तो टी आ रहा है,
एक एलिमेंट हमारा टी हो गया, कामा से सेपरेट कर दिया। अगला एलिमेंट हमारा आर हो गया, फिर आई हो गया, फिर क्या हो गया बेटा जी हो गया, फिर एन हो गया, और क्या हो गया ओ हो गया, फिर एम हो गया। ठीक है, यहां तक देखो कोई रिपीट नहीं हुआ ना बेटा। फिर ई है, ई भी रिपीट नहीं हुआ था अभी, तो ई लिख लेंगे। ध्यान रखना बेटा है क्या कि कोई रिपीट ना होने पाए। ठीक है, यदि हम कुछ गलत कर रहे हो तो आप हमको टोक सकते हो। ठीक है, ई हो गया। फिर टी, टी यहाँ है आ चुका है, तो इस टी को हम नहीं लिखेंगे। ये आर भी आ चुका है बेटा, तो आर को भी नहीं लिखेंगे। और वाई, तो हमारे ये सेट हो गए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स। लेटर की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, लेटर। तो लेटर तो टी आ गया एक बार। ठीक है, तो टी को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेटर का हमको बनाना है तो टी हम एक बार लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ। सेट एफ के लिए क्या कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बस पुराना तरीका, क्या करेंगे, सारे लेटर्स लिख देंगे, कामा से सेपरेट कर देंगे और किसी लेटर को रिपीट नहीं करेंगे बेटा। जैसे हमारा बी हो गया, फिर ई हो गया, फिर टी हो गया, आप इस ई को रिपीट नहीं करेंगे, फिर आर हो गया, बस यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो ये नोट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में बनाओ, किसको, वह सेट जिसके एलिमेंट्स क्या है, 3, 6, 9 एंड 12। अगला है जिसके एलिमेंट्स है 2, 4, 8, 16 एंड 32। ठीक बेटा, तो ये किस फॉर्म में है, ये एक हिसाब से रोस्टर फॉर्म में है, ये टेबुलर फॉर्म में। इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते थे बेटा, सेट का कोई नाम दे दिया, मान लो ये सेट ए है, फिर सारे एलिमेंट्स को प्रेजेंट करने वाला एक एलिमेंट एक्स है जिसकी प्रॉपर्टी हमको लिखना है। अब देखो 3, 6, 9, 12। ठीक है, क्या बेटा 3, 6, 9, 12। ये क्या है बेटा, ये तो नेचुरल नंबर हमको दिख रहा है। क्या बेटा, ये नेचुरल नंबर है। और क्या है, 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं बेटा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 3 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सच दैट x इक्वल टू 3n। ठीक है, where अच्छा n क्या है, n नेचुरल नंबर है, where n belongs to नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। एंड अब n की प्रॉपर्टी क्या है, n क्या है, नेचुरल नंबर तो है, लेकिन n केवल 4 तक है बेटा। तो n की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के 4 तक है। तो ये n को हम क्या लिखेंगे, एंड n क्या बेटा, लेस आर इक्वल टू 4। या तो ये 4 से छोटा है, 4 3 जा 12, या 4 के इक्वल है। और क्या बेटा, ये 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है। ये हो गया बेटा, क्यों, ये पूरी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आ गई जो हर एलिमेंट्स पे लागू होती है। क्या है बेटा, हमने लिखा x सच दैट x इक्वल टू 3n। x क्या है, 3n है, और n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। 1 2 3 4 5 6 से जो नंबर्स आते हैं उसमें से बिलोंग करता है। और n 1 हो सकता है, 3 1 जा 3, या 1 से बड़ा हो सकता है। और n क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 4 जा 12, या 4 से कम हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 के लिए भी बेटा हम ऐसे कुछ करेंगे। सेट का नाम दे दिया, कर्ली ब्रेकेट लगाया, x लिख दिया। x क्या करता है, पूरे एलिमेंट्स को लीड करता है, और इसकी हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, वह कॉमन प्रॉपर्टी जो सब पे काम आ रहे। अब देखो ये तो क्लियर है बेटा कि ये सारे नंबर्स क्या हैं, क्या है बेटा, क्या है,
नेचुरल नंबर है। और भी हमको दिख रहा है कि ये क्या है, ये 2 की पावर 1 2 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये 2 की पावर 4 है। सिमिलरली ये 2 की पावर 5 है। तो ये कुछ इस तरीके से है ये, हैं? रफ पे आप देख लो, ये क्या है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं such that x इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, फिर लिख लेते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि आप n डाल देते हो तभी ये नेचुरल नंबर माना जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को प्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल N का यूज करते हैं। ठीक है, या चाहो तो लिख लो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और क्या है बेटा, n की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक है, तो हम क्या लिख देंगे, n क्या है बेटा, या तो 5 है या तो 5 से छोटा है। ये सिंबल डालते हैं बेटा, n छोटा नहीं बड़ा हो गया ना, क्या बेटा, n इज लेस देन 5। ठीक है, और एक लाइन यहां और डाल देते तो इक्वल हो जाएगा, n लेस आर इक्वल देन 5। और क्या है, n बड़ा है तो बड़े के लिए n की तरफ ऐसे मुंह बना देंगे, या इक्वल है किससे, 1 के। बस ये हो गया बेटा हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। ये सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये है। ये जानकारी है हमारे पास, तो इस जानकारी के आधार पे हम क्या बेटा रोस्टर फॉर्म में इसको मेंशन कर सकते हैं। बस थर्ड में भी हमको बस यही सब कुछ दिखाई दे रहा है बेटा। क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ये भी मेंशन कर देंगे, x सच दैट, ये भी 5, ये क्या था 25 का था ना, क्या था 25 था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n। फिर वही पुरानी बात, क्या n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड क्या था n 5 1 5 5 2 25 5 की पावर 2 25 होगा, 5 की पावर 3 25 इंटू 5 125, और 5 की पावर 4 5 की पावर 4 क्या हो जाता है 625। तो n क्या है 4 है या 4 से बेटा छोटा है, और 1 है या 1 से बड़ा है, ये सिंबल डाल देंगे बेटा। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ के लिए क्या है, फोर्थ तो हमको क्या देखा है बेटा, इवन इंटीजर्स दिख रहे हैं। ये क्या है, ये डॉट डॉट है, ये आगे तक जाएगा, और ये सब क्या है, इवन इंटीजर्स। इवन नेचुरल नंबर करो बेटा, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स करना पड़ेगा या इवन नेचुरल नंबर करो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट हम लोगों ने कर लिए। एक लास्ट पार्ट और है, उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ के लिए क्या कहता है, एलिमेंट्स कैसे हैं बेटा, 1 4 1 4 क्या है बेटा, फिफ्थ पार्ट है। एलिमेंट्स हैं हमारे 1 4 9 एंड 100। अच्छा, अब देखो इस 1 के बारे में हम देखें बेटा, 1 क्या बेटा, 1 का स्क्वायर है, 4 जो है 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, और ऐसे ही कुछ नंबर्स हैं। और लास्ट नंबर है हमारा 100, 100 क्या है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये सारे स्क्वायर हैं किसके, नेचुरल नंबर के।
किसके बेटा, नेचुरल नंबर के। और जो लास्ट नंबर है हमारा, लास्ट नेचुरल नंबर है वो 10 है और पहला नेचुरल नंबर 1 है। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे, कोई नाम दे दिया, ठीक है, x, सच दैट x इक्वल टू क्या बेटा, n की पावर 2, सब पे पावर 2 लगा है, where n belongs to natural number and n, अब n क्या है, n या तो 1 है या 1 से बड़ा है, तो n ग्रेटर आर इक्वल देन 1 एंड n क्या है बेटा, 10 से छोटा है या 10 के इक्वल है। बस ये इस तरीके से हमारा सेट बिल्डर फॉर्म तैयार हो गया बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, नोट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमने नोट कर रखा है। 5 में 6 पार्ट है बेटा, 6 पार्ट है, 3 पार्ट हमने नोट कर रखा है। कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स की लिस्टिंग करनी है, सारे एलिमेंट्स लिखना है। इसका मतलब हमको कौन सा फॉर्म में लिखना है इसको बेटा, हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। चाहे हम ये कह दे कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, या हमसे कह दे कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, या हमसे कहे इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो, तो हम हमारे पास वही है कि हमको इसकी प्रॉपर्टी के बेस पे हमको क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को लिख देना है, ठीक बेटा। अब कहता है कि जो इसके एलिमेंट्स हैं उसको लीड करता है x, और x ऐसा है, x यानी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी या जो कॉमन प्रॉपर्टी वो ये है कि सभी नेचुरल नंबर है बेटा। क्या है, सारे नेचुरल नंबर है। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 5। अब बेटा सारे नहीं, आड कह रहा है ना बेटा, क्या कह रहा है कि आड नेचुरल नंबर, आड नेचुरल नंबर है, तो हो गया 1 3 5 7 9। लेकिन अब हम कहां तक लिखेंगे, ठीक है, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, 3 डॉट डाल देंगे इसमें, 3 डॉट, और इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं मार, बेटा क्या करते हैं, पिल पढ़ते हैं, मार डाट 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 करते हैं, ऐसे 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 नहीं करना है। हमको 3 डॉट ये हम डाल देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि आगे जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे ही हैं। 9 है के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, ठीक है। 3 डॉट लगा करके हम इसको छोड़ देंगे, ठीक बेटा। अगला कहता है सेट जो बी है वो क्या कह रहा है बेटा कि x इज एन इंटीजर। देखो देखना बेटा, ध्यान देना, इंटीजर की बात हो रही। इंटीजर कभी फ्रैक्शन में नहीं होते बेटा, हम आपको थोड़ा सा मेमोराइज करा दें। आपको पता तो है बेटा, हमको पता है कि आपको पता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इधर बेटा -1 -2 -3, ये सारे क्या है बेटा, जो नंबर लाइन पे प्रेजेंट हो रहे हैं ये इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर बेटा कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है। कहता है कि जो इंटीजर है वो x ऐसा है कि -1/2 से बड़ा है। -1/2 कहाँ है बेटा, 0 और -1 के बीच में -1/2 आएगा, ठीक है। इससे बड़ा है और इंटीजर है, इसका मतलब पहला इंटीजर हमारा 0 होगा। ध्यान देने की कोशिश करना बेटा, क्या कि जो x है वो -1/2 से बड़ा है, तो -1/2 हमारा कहाँ आएगा, 0 और -1 के बीच में आएगा बेटा। -1/2 से बड़ा है और इंटीजर है, तो -1/2 के जस्ट बाद जो इंटीजर आता है बेटा वो 0 होता है। फिर लिख लेंगे, और लास्ट क्या कह रहा है, जो है किससे, 9/2। 9/2 मतलब 4 and 4.5, यानी इससे छोटा है, तो 9/2 से जस्ट छोटा हमारा 4 होगा, तो हम 4 तक सारे एलिमेंट लिख लेंगे, 0 1 2 3 एंड 4। 4 हमारा आ जाएगा, क्यों,
9/2 4.5 से छोटा हो, ठीक है। हाँ ठीक हो गया ना बेटा ये। ऐसे सी के लिए देखते हैं बेटा, सी के लिए क्या कर रहा है कि x सच दैट x, हाँ x के लिए कह रहा है कि इंटीजर है और x का स्क्वायर। अब देखो फिर वही बात बेटा, क्या हमारे सारे जो नंबर्स होंगे वो होल नंबर्स में होंगे, सारे इंटीजर्स कभी फ्रैक्शन में नहीं आते हैं। तो हम क्या देखेंगे, वह नंबर जिसका स्क्वायर, इंटीजर है ना, इंटीजर में जीरो भी शामिल हो जाता है, तो जीरो का स्क्वायर क्या है बेटा, चलो इधर से चलते हैं बेटा, थोड़ा सा चेक करते हैं इसके, -3 पे चेक करते हैं। यदि x की वैल्यू हम -3 लेते हैं तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। जो 9 क्या है 4 से बड़ा है, जबकि जो हमारा है वैल्यू x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 से, जो x स्क्वायर की वैल्यू है, x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। इसका नाम -3 को नहीं लेंगे, -2 ले लेते हैं। -2 का जो स्क्वायर आएगा बेटा 4 आएगा। ये कहता है कि हाँ 4 हो सकता है, 4 हो या 4 से छोटा हो x स्क्वायर। तो पहला इंटीजर हमारा हो गया बेटा -2, ठीक है। फिर अगला -1 के लिए चेक करते हैं, -1 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 1, 1 क्या है 4 से छोटा है, 4 से छोटा हो सकता है। इसका अगला इंटीजर हमारा हो जाएगा -1 जिसका स्क्वायर क्या है बेटा 4 से कम है, ठीक है, 4 हो या 4 से कम हो, ठीक है। फिर 0 ले लेते हैं, 0 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 0, 0 क्या है 4 से छोटा है और इंटीजर है, तो 0 हो गया बेटा x की वैल्यू। फिर ऐसे ही हम 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, ठीक है, 3 नहीं लिख सकते हैं, 3 का 9 हो जाएगा। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट हो गए, ये नोट कर लेते हैं। फिर हम 4th, 5th और 6th के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये नोट कर लो। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट में नोट कर रखा है। 4th पार्ट है कि डी सेट ऐसा है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। तो आसान है बेटा, हम सीधे सीधे सब लेटर्स को मेंशन कर देंगे अलग अलग, कामा विद कामा इन कर्ली ब्रैकेट, और कोई लेटर को रिपीट नहीं करेंगे। तो एल है बेटा, एल हमने मेंशन कर दिया, कामा लगा दिया, ओ लिख दिया, वाई मेंशन कर दिया, ए मेंशन कर दिया। अब इस एल को यहां नहीं लिखेंगे, क्यों, एल यहां आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सेट डी तैयार हो गया है। सेट डी के वो सारे एलिमेंट्स हमने मेंशन कर दिए हैं जो लेटर लॉयल में आते हैं, ठीक है बेटा। फिर कहता है कि x ऐसा है, कैसा है, x सच दैट x इज मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब देखो सबसे पहला मंथ होता है ईयर में जनवरी, जनवरी तो 31 डेज का होता है बेटा। फिर आता है फरवरी, फरवरी क्या होता है 31 डेज का नहीं होता है, या तो होता है 29 या 28 डेज का। तो हमने सबसे पहले फरवरी को मेंशन कर दिया। फिर मार्च, मार्च 31 का होता है, अप्रैल होता है 30 का, हमने 30 मेंशन कर दिया। फिर मई 31 का होता है, नहीं लिखा हमने। जून, जून क्या है 30 डेज का होता है। ऐसे सितंबर और नवंबर क्या होते हैं, ये सब 31 डेज के नहीं होते हैं या 30 डेज के होते हैं, ये मंथ तो हमने मेंशन कर दिया। इस तरीके से हमारा सेट ई कंप्लीट हुआ। एफ के लिए क्या कह रहा है, एफ के लिए कह रहा है कि एक्स क्या है, कांस्टेंट है बेटा। कांस्टेंट मतलब कि इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू वॉवेल्स होते हैं। बाकी जो रिमेनिंग लेटर्स हैं डी सी डी एफ जी एच, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो इनको लिखना है, बस ध्यान ये देना है कि वो सारे लिखने हैं जो क्या हो प्रीसीडेंस के, जो के से पहले आ रहे हो, ठीक है, लिख लेंगे बेटा। तो पहला कांस्टेंट क्या होगा हमारा, बी होगा, सी डी, ठीक है। ई नहीं लिखेंगे, ई वावल में आ गया। एफ लिख लेंगे, जी लिख लेंगे, एच लिख लेंगे, आई नहीं लिखेंगे, आई वावल में होगा, जी एच आई नहीं लिखेंगे, जे लिख लेंगे, और प्रीसीड्स के से पहले हो, बस हमारा जे हो गया लास्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और बचा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रखो, तो बढ़िया सेशन हम लोग का जाएगा। ये नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो।
ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने नोट कर रखा है, इसमें मैच कराना है। क्या कहता है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट में क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है, और राइट साइड में क्या है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में। कोई सेट 1 है, ये पार्ट 1 हमको देखना है कि जिसके मेंबर 1 2 3 6 हैं, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, लिखना नहीं है, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है कि 1 2 3 6, ठीक है, जो है वो 1 2 3 6 जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अच्छा चलो इधर से हम रीड करते हैं बेटा, पार्ट ए देखते हैं। कहता है कि x सच दैट, वह सेट जिसके मेंबर्स x ऐसे हैं कि x इज अ प्राइम नंबर, x प्राइम नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है, क्या है, डिवाइजर ऑफ 6, जो 6 को डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइजर ऑफ 6 जो 6 को डिवाइड करता है। अच्छा एक ही और है यहां बेटा, x प्राइम नंबर है और यहां कहता है x इज एन नेचुरल नंबर, नहीं x, हाँ ठीक है, x क्या है, यहां प्राइम नंबर है और यहां जो 6 वाली बात कर रहा है, x इज एन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में बेटा सारे आ जाते हैं, नेचुरल नंबर में सारे आ जाते हैं, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है नेचुरल नंबर में। और जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर में जो डिवाइजर है 6 का, वो क्या होता है, 2 and 3, ठीक है। पहला प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2, ठीक है, प्राइम नंबर हो और 6 का डिवाइजर हो, 6 को डिवाइड कर दे, 6 का डिवाइजर हो, तो 2 से भी हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक बेटा। और ये प्राइम नंबर भी है, ठीक है। फिर अब इसकी बात कर लेते हैं, x इज एन नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर। देखो 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर, 6 नेचुरल नंबर, और क्या है, ये 6 के डिवाइजर है, 1 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। तो हम इसको जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम C से मिला देंगे बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, ये मैथमेटिक्स के लेटर M जो को मिल गया, A मिल गया, T मिल गया, H मिल गया, E मिल गया, ठीक है। फिर इस M को हमको रिपीट नहीं करना है, M हम लिख चुके हैं, A को भी नहीं लिखना है, हम लिख चुके हैं, T को भी नहीं लिखना है, I लिख लिया, C लिख लिया, S लिख लिया। तो जो MATHEICS है बेटा, ये क्या है, लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। ये हो गया हमारा जो थर्ड पार्ट था, वो इसके D से हो गया। अब इसमें D बच रहा है, इसमें 4 बच रहा है, ऐसे मिला लो, देख लो, प्रॉपर्टी भी देख लो, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये क्या है, ऑड है, ऑड है बेटा, ऑड है, ऑड है, और लेस देन 10 और 10 से कम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमने मैच कर लिया बेटा। तो ये बेटा इस क्वेश्चन नंबर 6 के समाप्त होते होते एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गई, ठीक है। ये 1.1 कंप्लीट हो गई। सेट में इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि सेट है क्या, सेट क्या है बेटा, कलेक्शन है, कलेक्शन है, कैसे कलेक्शन, जो वेल डिफाइंड हो, ठीक है। वो कलेक्शन, वो प्रॉपर्टी कॉमन, ऐसी प्रॉपर्टी हो कि उसके एलिमेंट्स जो हम लिखना चाहें तो, और आप लिखना चाहें या कोई तीसरा पर्सन लिखना चाहे तो सबके लिए कॉमन हो, ठीक है। वो एलिमेंट्स वेरी ना करें पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो क्या कहलाता था बेटा, सेट कहलाता था। सेट में हमने बिलोंग देखा, बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू। सेट को मेंशन करने के 2 तरीके सीखे थे। कौन सा तरीका, ये सेट रोस्टर फॉर्म था, या ये रोस्टर फॉर्म था, ये कौन सा था बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होते होते एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुई। हमें उम्मीद है सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, आपने पूरा सेशन मन लगा करके देखा,
फायदा उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, हाँ, यदि आपने हमारा चैनल मैथ स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बेटा।